मैं शालिनी हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। पर्दे पर विभिन्न चित्रों का प्रेक्षण कीजिए। पहाड़, मैदान, पठार, नदियाँ, घाटियाँ, महासागर और द्वीप। ये पृथ्वी के विभिन्न भूभाग हैं। आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन में भारत राहत सुविधाओं के बारे में जानेंगे। गोंडवाना भूमि के हिस्से के रूप में भारतीय भूभाग की उत्पत्ति भूवैज्ञानिक संरचनाओं और कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, क्षरण और जमाव के कारण हुई। भारतीय भूभाग बड़ी राहत विविधताओं को प्रदर्शित करता है। सीखने के परिणाम आपके बारे में जानने के लिए सक्षम हो जाएंगे। भारत के प्रमुख राहत प्रभाग हिमालय, सिंधु गंगा के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह। मुख्य शब्द स्थायी नदी, बारहमासी नदियां वे नदियां हैं जो पूरे वर्ष बहती रहती हैं। प्रबाल भीतियां, उष्णकटिबंधीय जल की सतह पर ये उसके पास एक गठन जो कोरल के कंकाल जमा द्वारा बनता है। समुद्री जीवन का एक रूप। तटीय मैदान एक तट के साथ फैला हुआ एक मैदान। प्रायद्वीप एक भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। शिवालिक वे बाहरी हिमालय हैं। पूर्वांचल पूर्वांचल रेंज भारत के सबसे पूर्वी हिस्सों में स्थित हिमालय का पूर्वी विस्तार है। पूर्वा का अर्थ है पूर्व और आंचल का अर्थ है क्षेत्र। यह पाठ का अवधारणा मानचित्र है। इन ऊंचे पहाड़ों को दिखाए जो बर्फ से ढके हुए हैं। इन पर्वतों को हिमालय कहा जाता है। भारत में हिमालय पर्वतमाला पश्चिम पूर्व दिशा में एक मेहराब के रूप में लगभग
2400 किलोमीटर की दूरी के साथ चलती है। हिमालय में 3 समांतर श्रेणियां शामिल हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी को अधिक महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अधिक महान हिमालय बर्फ और बर्फ के आवरण से बना है। ग्लेशियरों का हिलना और पिघलना स्थायी नदियों के स्रोत हैं। अधिक महान हिमालय के दक्षिण में पाए जाने वाली श्रेणी के हिस्से को लघु हिमालय कहा जाता है, जिसमें सबसे बीहड़ राहत है। ये श्रेणियां मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित चट्टानों से बनी हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 3600 से 4500 मीटर तक होती है। महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। पीर पंजाल और महाभारत रेंज। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध घाटियां हिमाचल प्रदेश में कश्मीर, कंगड़ा और कुल्लू है। यह क्षेत्र शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जैसे कई हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। जो सदाबहार जंगलों से आच्छादित है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक है। इन भागों में मोटी बजरी और जलोढ़ होती है। लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थिति घाटियों को दून कहा जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र घाटी है। अरुणाचल प्रदेश दिहांग घाटी से परे हिमालय दक्षिण की ओर एक हेयर पिन मोड़ लेता है और भारत की पूर्व सीमा के रूप में कार्य करता है और पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरता है। इन संभोगों को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल को पटकाई पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों, मणिपुरी पहाड़ियों, खासी और
मीजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमालय का निर्माण भारत के जलवायु को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। ये गंभीर सर्दियों के दौरान मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से भारत के महान मैदानों की रक्षा करने वाले अवरोधकों के रूप में कार्य करते हैं। हिमालय भारत के पश्चिमी घाट से परे क्षेत्रों में गर्मियों की बारिश और मानसून प्रकार की जलवायु का कारण है। हिमालय की नदियों में एक स्थायी प्रवाह होता है, क्योंकि ये ग्लेशियरों द्वारा खिलाए जाते हैं और बहुत अधिक गाद लेते हैं, जिससे ये मैदान बहुत उपजाऊ हो जाता है। क्या आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है? K2 या माउंट गांडविन ऑस्टिन दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा समुद्र तल से ऊपर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तीन हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप महान उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। सिंधु गंगा के मैदानों में मोटे तौर पर तीन भागों में बंटे हुए हैं। पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया था। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज मध्य भाग को गंगा के मैदानों के रूप में जाना जाता है। यह भाग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों और आंशिक रूप से हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां जैसे सोन,
कोसी आदि नदियां यहाँ अपने आप बहती हैं। मैदानों का पूर्वी भाग ज्यादातर असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। हिमालय की नदियां नीचे बहते समय बजरी और कंकड़ तलछट को 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की एक संकीर्ण पट्टी में जमा करती हैं, जो शिवालिक की तलहटी के समांतर पाई जाती हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। छोटी नदियां और धाराएं भाबर के माध्यम से भूमिगत बहती हैं और निचले क्षेत्रों में फिर से दिखाई देती हैं, और तराई नामक एक दलदली और दलदली क्षेत्र बनाती है। तराई क्षेत्र के दक्षिण की ओर महीन जलोढ़ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र का उपयोग अब कृषि कार्यों के लिए किए जाने लगा है। भारतीय पठार को प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से पुराने क्रिस्टलीय कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना है। भारतीय पठार में बड़ी मात्रा में धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। पठारों का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी में है। इसमें दो व्यापक विभाजन होते हैं, अर्थात केंद्रीय पठार, मालवा पठार और ढक्कन पठार। मालवा पठार पश्चिम की ओर स्थित है और छोटा नागपुर पठार पूर्व की ओर स्थित है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पठारी क्षेत्र शुष्क है। नदियां स्थायी नहीं हैं। नर्मदा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का एक त्रिभुजाकार भूभाग दक्कान का पठार कहलाता है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ दक्कन पठार के उत्तरी किनारों का निर्माण करती है। महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ और माइकल पहाड़ियाँ का एक हिस्सा पूर्व किनारों पर है।
पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर है। गुडलूर के पास नीलगिरी पश्चिमी घाट में मिलती हैं और वे लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊंटी नीलगिरी में स्थित है। डोंडा बेट्टा 1637 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में पलानी, तमिलनाडु, अन्नामलाई और इलायची, केरल पहाड़ियाँ शामिल हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों की अनायमुड़ी 2665 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोमा कोंडा है जो चिंतपल्ली 1680 मीटर में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखियां क्रियाकलाप के कारण काली मुर्दाएं बनी थार रेगिस्तान अरावली के पवन विभुक पक्ष पर स्थित है और प्रति वर्ष 100 से 150 मिलीमीटर तक बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तान में रेतीले मैदान और चट्टानी बहिर्वाह है। यह पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्से में व्याप्त है। इसमें बहुत कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग पश्चिमी में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ संकीर्ण तटीय पट्टियों से घिरा है। पश्चिमी तट जिसे पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है, कच्छ के रण से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह मैदान आसमान है और पहाड़ी इलाकों से टूटा हुआ है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कोंकण तट यह उत्तरी भाग है। यह महाराष्ट्र और गोवा के छूता है। केनरा तट यह मध्य भाग है। इसमें कर्नाटक के तटीय मैदान शामिल है।
मलाबार तट या दक्षिणी भाग है, ज़्यादातर केरल राज्य में। पूर्वी घाट यह ओडिशा में महानदी से तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा तक फैला है। इन तटीय मैदानों को स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्कल तट ओडिशा, सरकर तट आंध्र प्रदेश, कोरमंडल तट तमिलनाडु। तटीय क्षेत्र मछली पकड़ने के समुद्र संसाधनों को भी सक्षम करते हैं। द्वीपों के दो समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप। समूह जो बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा निकोबार द्वीप पर पाया जाता है। और इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी के दौरान जलमग्न हो गया था। लक्षद्वीप समूह प्रवाल मूल के हैं। द्वीपों का यह समूह वनस्पतियों और जीवों की एक महान विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अंत हमने यह समझा है कि भारतीय लोग जिन भू आकृतियों में रहते हैं, उनमें व्यापक विविधता है। पर्वत, उत्तरी मैदान, महान भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप हैं। इन स्थानों को हिमालय से बहने वाली शक्तिशाली नदियों द्वारा संचित किया गया है, और कुछ वर्षा आधारित नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से बहती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और भू आकृतियों की किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना होगा।